सकते हैं? उस्ताद अल्लाह दिया खान। अल्लाह दिया खान का मतलब है लाद के कहाँ पे चल दिए भैया सामान? जयपुर चल दिए। जयपुर अतरौली घराना दोस्त, कौन सा? जयपुर अतरौली घराना। कौन सा होगा? जयपुर अतरौली घराना होगा। फतेह अली खान का संबंध किससे है बताओ जरा? फतेह अली खान का संबंध किससे है? फतेह अली खान का संबंध भैया जी आपका फतेह अली पटियाला से। किससे? पटियाला घराने से उनका संबंध है। इनायत खान का संबंध किससे है? इनायत खान का तो इनका है रामपुर सहसवान घराने से। किससे? रामपुर सहसवान घराने से इनका संबंध है। ठीक है, रामपुर सहसवान घराने से इनका संबंध होगा। रामपुर, मुझसे पहले पहले आगे चल रहे हैं। बहुत बढ़िया, इसको ब्लॉक कर दो, इसका रोज का यही काम है। कोहिनूर भारत से कौन ले गया उसे छोड़ूंगा नहीं, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। ये लो। अन्य देशों के साथ भारत के संयुक्त सैन्य अभ्यास के संबंध में गलत विकल्प का चयन कीजिए। ये सोच रहा होगा गुरुजी कुछ नहीं कहते, बेटा उड़ा देते हैं हम। बहुत बढ़िया, एक दोस्त ने बताया टप्पा भैया पंजाब का मुखर रूप भी है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। आगे आएंगे, नेक्स्ट आगे चलेंगे। अन्य देशों के साथ भारत के संयुक्त सैन्य अभ्यास के संबंध में गलत विकल्प का चयन करें। यूएसए, कक्षा से अतिरिक्त किसी ने बात करी, यहां आंसर देने के अलावा उसकी मुक्ति का जो रास्ता है वो शुभम से होकर जाएगा। ठीक है शुभम, ठीक है, डन। आओ या तो ध्यान लगाओ या गायब हो जाओ। अन्य देशों के साथ भारत के संयुक्त सैन्य अभ्यास, कौन सा गलत विकल्प है? यूएसए के साथ में हमारा टाइगर ट्रम्प होता है क्या? ठीक बात है क्या हमारी? बिल्कुल ठीक बात है जी। उज्बेकिस्तान के साथ हमारा डस्टलिक होता है क्या? यूके के साथ हमारा अजय वारियर होता है, और यूएई के साथ हमारा धर्म गार्जियन, धर्म संरक्षक किसके साथ में होता है हमारा? तो आप कहोगे यूएई ना भैया, जापान के साथ होता है। किसके साथ होता है? जापान के साथ में। आज का होमवर्क मैं तुम्हें दूंगा, उससे पहले कुछ पूछ लूं। सारे युद्ध अभ्यास आपको पता होना चाहिए, जरा मेरे साथ बताओ। गरुड़ शक्ति किसके साथ होता है भारत का? गरुड़ शक्ति किसके साथ होता है भारत का? इंडोनेशिया के साथ में समुद्र शक्ति अभ्यास है। किसके साथ में? इंडोनेशिया के साथ में। सिर्फ शक्ति पूछ लूं मैं आपसे, शक्ति किसके साथ होता है? शक्ति भैया हम कह देंगे फ्रांस के साथ में होता है। किसके साथ में? फ्रांस के। सूर्य किरण किसके साथ में? बोलते चलो, जो बता दे 10 के 10 वो विजेता। सूर्य किरण वो नेपाल के साथ होता है। किसके साथ? नेपाल के साथ। मैत्री किसके साथ होता है? मैत्री भैया थाईलैंड के साथ में। किसके? थाईलैंड के साथ में होता है, थाईलैंड के साथ में। इंद्र बता दो, इंद्र अभ्यास किसके साथ में होता है? रूस के साथ में होता है। संप्रीति किसके साथ में होता है? संप्रीति अभ्यास, संप्रीति जो एक्सरसाइज है वो भैया बांग्लादेश के साथ में। किसके? बांग्लादेश के साथ में। किसके साथ में होगी? बांग्लादेश के साथ में होगी संप्रीति। खंजर की बात बताओ, खंजर किसके साथ होता है? किर्गिस्तान के साथ में। किसका? किर्गिस्तान के साथ में। एक्वेरिन किसके साथ में होता है युद्ध अभ्यास? एक्वेरिन, एक्वेरिन होता है भैया आपका मालदीव के साथ में, मालदीव के साथ में। नोमडिक बताना जरा, क्या बोलोगे? नोमडिक, नोमडिक एलिफेंट किसके साथ होता है? नोमडिक एलिफेंट किसके साथ होता है? तो वो होता है भैया आपका मंगोलिया के साथ में। किसका? मंगोलिया के साथ में। ठीक है, मंगोलिया के साथ में। एक मुझे बताओ लामीतीय किसके साथ में होता है भारत का? बहुत पुराने भी हैं, बहुत चर्चित भी हैं। लामीतीय सेशेल्स के साथ में होता है। ठीक है, विक्टोरिया, सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया। वज्र प्रहार किसके साथ होता है? वज्र प्रहार हमारा होता है यूएसए के साथ में। किसके? यूएसए के साथ में। कितने हो गए? 4 3 7 4 11। सही सही बताओ कितना स्कोर था? 11 में से कितना स्कोर था? सही बताना एकदम। क्या बोलेंगे? ये हमारे क्या हैं? ये हमारे युद्ध अभ्यास हैं, और साथ ही कुछ हमारे साथी ऑपरेशंस भी बड़े पूछे जाते हैं मानवीय सहायता के। जैसे पूछा जाएगा ऑपरेशन कावेरी क्यों हुआ था? ऑपरेशन कावेरी क्यों हुआ था? तो वो साथी सूडान से, सूडान से हम अपने लोगों को निकाल के लाए थे, क्योंकि सूडान में क्या हो गया था? वहां पे युद्ध हो गया था आपका। युद्ध क्षेत्र से निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी हुआ था। ठीक है, और ऑपरेशन करुणा किस लिए हुआ था बताओ जरा? ऑपरेशन करुणा में किस देश के साथ में? म्यांमार, क्योंकि म्यांमार में एक चक्रवात आ गया था, आप सबको पता हो तो, मोचा आ गया था वहां पे। मोचा साइक्लोन, क्या आ गया था? मोचा साइक्लोन आ गया था। ऑपरेशन अगर मैं दोस्त की बात करूं तो वो कहाँ का है आपका? तुर्की का है। क्या बोलेंगे? तुर्की का है। और तुर्की में क्या हो गया था भैया? वहां पे आपका क्या बोलेंगे? भूकंप आ गया था, भूकंप आ गया था। ऑपरेशन आपका इजराइल, इजराइल बताओ, गाजा में जो हुआ आपका, ये क्या हुआ था? वॉर की वजह से हुआ था। ऑपरेशन इजराइल बोल रहा हूँ, सॉरी, इजराइल से हम अपने लोगों को निकाल के लाए, उसके लिए जो ऑपरेशन हुआ था हमारा वो था ऑपरेशन अजय। क्या हुआ था?
ऑपरेशन अजय कहाँ पे हुआ था ये? इजराइल के साथ में, इजराइल वहाँ पे वॉर की स्थिति में। ऑपरेशन आपका, अगर मैं हेती की बात करूँ, हेती कहाँ पे हुआ था बताना? हेती बोल रहा हूँ फिर देश का नाम, इंद्रावती, ऑपरेशन इसका नाम था इंद्रावती। इंद्रावती ये कहाँ पे हुआ? हेती देश में हुआ था। वहाँ पे तूफान आ गया था, जब क्या हो गया था? तूफान आ गया था, तूफान। ये हमारे हाल ही के कुछ ऑपरेशंस रहे पीछे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बोलेंगे? ये बहुत महत्वपूर्ण है साथी। भारत सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत कब की थी? स्मार्ट सिटी मिशन कब चलाया? बताओ, बोलो भी फटाफट से। आंसर करेंगे, बहुत बढ़िया, एसएससी जीडी वाले, बहुत अच्छा आंसर आपने दिया, बहुत शानदार, आगे आ जाओ। भारतीय सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत कब की थी? स्मार्ट सिटी मिशन चलाया हमने 2015 में। कब चलाया था? 25 जून 2015 में। क्या था इसमें? प्रधानमंत्री द्वारा चलाया गया। देश के कितने शहरों को टारगेट किया गया था? देश के कितने शहरों को टारगेट किया गया था? 100 शहरों को। और कितने वर्षों में, जरा बताना? 100 शहरों को 5 साल में भैया आपका क्या करना था? विकसित करना था। कुछ योजना पढ़ूं, आज का होमवर्क आपको देता हूं मैं, सारी आपको योजनाएं पढ़नी है भारत सरकार की, ठीक है? योजना सारी पढ़ लेंगे, अपने साथियों से ले लेना, जिसके पास ना हो। स्टैटिक जीके की बुक में योजना आपका अपडेटेड नहीं भी होंगी तो करंट अफेयर्स में आपने पढ़ी होंगी, कहीं से भी देख लेना, ठीक है? जैसे आपने देखी हो, ठीक है? थम्स अप करके बताओ जी भैया हम जरूर इसको पढ़ेंगे, थम्स अप करके सारे लोग, सारे लोग। योजना, योजना हम पढ़ेंगे। कुछ मैं आपसे पूछूंगा, बताओ जरा, पुरानी पूछता हूँ। पीएम जनधन योजना कब शुरू हुई थी, जिसमें खाते खुलवाए गए थे? वर्ष बताओ। पीएम जनधन योजना कब शुरू हुई थी? इनकी डेट भी पूछी जाती है दोस्त। 28 अगस्त 2014 को ओपन हुई थी, 28 अगस्त 2014 को। जैसे मेक इन इंडिया है, वो चर्चित है। मेक इन इंडिया आपका पहल ये कब शुरू हुई थी? मेक इन इंडिया मिशन था 15 जुलाई 2015 को शुरू हुआ था, 15 जुलाई 2015 को शुरू हुई थी। उजाला योजना, उज्ज्वला नहीं, उज्ज्वला तो मैंने आपको कल बताई, उजाला योजना। उज्ज्वला तो 2016 की है। उजाला योजना आपका, क्या बोलेंगे, एलईडी बल्ब दिए गए थे इसमें, 2015 की है, ठीक है? सुकन्या बताओ, सुकन्या समृद्धि योजना ये कब की है? सुकन्या समृद्धि योजना, जिससे आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को भी जोड़ा गया। अच्छा मुझे बताओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नाम बदल के क्या कर दिया गया? 22 जनवरी 2015 से शुरू हुई थी, 2015 से, ठीक है? 2015 से। बताओ भाई सारे लोग, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? बदलाव। सारे लोग बोलें बदलाव, बदलाव, बदलाव। बदलाव का मतलब क्या था? बेटी आपकी धनलक्ष्मी, और क्या बोलेंगे, और विजय लक्ष्मी, ठीक है? बेटी आपकी धनलक्ष्मी और विजय लक्ष्मी, तो बदलाव योजना का नाम किया गया था इसका। अभी रिसेंट में 2023 में एक बड़ी चर्चित योजना आई आपका, क्या बोलेंगे, आत्मनिर्भर भारत। 2023 की नहीं है, सॉरी, आत्मनिर्भर भारत 2020 की है। आत्मनिर्भर भारत 2023 में तो विश्वकर्मा आई थी। आत्मनिर्भर भारत योजना कब आई थी आपका? वो आई थी आपका 12 मई 2020 को। किसको आई थी? 12 मई 2020 को। और एक आपका पीएम पीएम विश्वकर्मा, विश्वकर्मा योजना ये कब आई थी आपका? ये आई थी दोस्त आपका 17 सितंबर 2023 को, ओके? निम्नलिखित में से असाधारण संगीतकारों में से कौन औपचारिक स्कूली शिक्षा पूरी करने में असमर्थ था, जो एक संगीत प्रतिभा और नवप्रवर्तक के रूप में उभरा, जिन्हें त्रिमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी और नवमुखी रागों का आविष्कार करने के लिए श्रेय दिया जाता है? ये दरअसल में साथी मैं आपसे बोलूँ तो मल्टी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थे, यानी कि बहुत सारे वाद्य यंत्रों को ये बजाते थे, और बहुत सारे वाद्य यंत्रों को बजाने वाले कौन है? एल सुब्रमण्यम है क्या? नहीं भैया, एल सुब्रमण्यम तो दोस्त आपका किससे, वायलिन से जुड़े हुए हैं। बोलो किससे हैं ये तो भैया जी वायलिन से जुड़े हुए हैं, वायलिन से, ठीक है? एम एस सुब्बुलक्ष्मी, एक क्वेश्चन पूछूं इनसे, एम एस सुब्बुलक्ष्मी से, मुझे बताओ कितने कक्षा के ऐसे मेधावी छात्र हैं जो मुझे ये बता सकते हैं एम एस सुब्बुलक्ष्मी जी को पद्म विभूषण किस वर्ष मिला था? भारत रत्न नहीं पूछ रहा हूँ, भारत रत्न तो तुमने घुट्टी की तरह घुमा लिया अपने शरीर में, दुनिया को सिखा सकते हो वो तो तुम। मैं क्या पूछ रहा हूँ, ध्यान से देखें, ध्यान से सुने उस बात को। पद्म विभूषण किस वर्ष में मिला? बताओ भी फटाफट से। बोलो भी फटाफट से, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बोलेंगे भाई। बहुत शानदार।
बोलो भाई। 1975 जितने लोगों ने लिखा है एकदम से ठीक है। अभी आगे बढ़ेंगे। इनका पद्म विभूषण 1975 का है। भारत रत्न 1900, भारत रत्न कब का है इनका? 1998 का है। अच्छा, ये यूएन में कब गई थी? 1966 में। इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इस बार, गलती करोगे तुम जिम्मेदार हो। एम बाल मुरली कृष्णन है, याद रख लेना। और इनको बाल मुरली कृष्णन को जो पद्म विभूषण मिला वो 1991 में मिला, ठीक है, 1991 में। और इनको याद रख लेना, यही आपका एम बालाकृष्णन है जिनको